अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बनान है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हेल्पर। तो पिछली क्लास में हमने सीखा कि अडोब फोटोशॉप 7.0 किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो अब हम क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये अडोब फोटोशॉप 7 पड़ा है, तो हम इसको करेंगे ओपन। ये हमारे पास अडोब फोटोशॉप 7 जो है ओपन हो चुका है। तो अडोब फोटोशॉप 7 का इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके पास। तो इसके मुतालिक जो है बेसिक से एडवांस तक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से काम करना है। तो सबसे पहले जो है ये पहली लाइन ये हर सॉफ्टवेयर में होती है, इसको मेन्यू बार बोला जाता है। और ये जो दूसरी लाइन है इसको प्रॉपर्टीज बार बोला जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी टूल सेलेक्ट करेंगे तो उसके मुतालिक ये हमें बताएगा। तो इसके बाद ये जो हमारा है ये हमारा टूल बॉक्स है। तो हम मेरी राइट साइड पे जो है ये नेविगेटर, कलर्स, हिस्ट्री, लेयर। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फाइल है, सबसे पहले न्यू, इसका शॉर्ट की है कंट्रोल एन। तो हम इसको प्रेस करेंगे तो ये मेरे पास A4 शीट जो है वो सिलेक्ट की हुई है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे ओपन। जो हम प्रिंट करते हैं या फोटो स्टेट करवाते हैं वो A4 का ही पेपर होता है। तो उसके बाद जो है ओपन है, शॉर्ट की कंट्रोल O, इसको हम ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी इमेज ओके करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका फोटो ओपन करने का है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है ओपन एज, ये भी ओपन है जिस तरह हमने ओपन किया। उसके बाद है ओपन रिसेंट, जो हमने पहले कोई चीज ओपन की थी वही ओपन करके दिखा देगा, ये देखिए। उसके बाद है क्लोज, मतलब खत्म करना। सेव, जो हम अकेली सेव करेंगे। और सेव एज जो है हम इसका डुप्लीकेट जो है इस तरह कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है PSD, BMP। तो इसके मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा, ये सिर्फ बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फिर है सेव फॉर वेब, प्ले, इंपोर्ट, मतलब कि कोई चीज़ भी इंपोर्ट करना चाहते हैं या PDF फाइल बनाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट। तो ये 5 जो है मैं सब आपको आगे जाके बताऊंगा। इसके बाद वर्क ग्रुप ओपन, ऑटोमेट, फाइल इन्फो, पेज सेटअप, ये प्रिंट में आ जाता है। तो उसके आगे जो है एडिट है। एडिट में सब चीज़ें क्योंकि हमने काम नहीं किया, और ये कब ये जो हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, फिर आएंगे कॉपी जो है ये अभी मध्यम है। यहाँ पे जो है फिल का ऑप्शन है, यहाँ पे हम फिल पे प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक कलर फिल कर देगा। देख लें, यहाँ पे वाइट सेलेक्ट था, यहाँ पे फिल हो चुका है। हम करेंगे कंट्रोल Z, अंडो। उसके बाद जैसे हमने ये फोटो ओपन किया हुआ है, ये बताना भूल गया था, ये नेविगेटर में हम जो भी काम करेंगे हमको बताएगा। ये कलर हैं, हिस्ट्री है, जो भी काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे चैनल है, यहाँ पे देखिए RGB लिखा हुआ है। RGB का मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये RGB बना है। ये हमारे मोबाइल्स में, टीवीज में और LCD में यही कलर अक्सर यूज होते हैं। तो उसके बाद जो है जो भी हम काम शुरू करेंगे, फोटो एडिट करेंगे, तो हम उसका सबसे पहले डुप्लीकेट बनाएंगे। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट, ओके। तो हमारी ये लेयर ओपन हो चुकी है। उसके बाद हम जाएंगे एडिट में, यहाँ पे अंडो लेयर है। अगर यहाँ पे अंडो करेंगे तो वही ओरिजिनल आ जाएगी। सेटअप बैकवर्ड, जैसे कि Alt Ctrl Z, कोई भी हमारी मिस्टेक हो जाती है तो इस तरीके से हम बैक कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब कलर लगाना, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने तस्वीर बड़ी कर ली। स्ट्रोक, ये हमारा ये जो है यहाँ पे बॉर्डर लगा देगा। ये हम यहाँ पे कोई कितना बड़ा बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो हम अपनी मर्जी का लगा सकते हैं। एग्जाम्पल 10, ये देख ले बॉर्डर बड़ा हो चुका है। तो इसको हम कर देते हैं Alt Ctrl Z, अंडो। ये हमारा बैक हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो है फ्री ट्रांसफॉर्म, ये आपको बता देता हूँ अभी। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे लेयर पे तो ये हमारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। नहीं हुआ, सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल करने के बाद फ्री ट्रांसफॉर्मर पाथ, इसका शॉर्ट की है Ctrl T। ये हमारा क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे पेन का निशान खड़ा है। तो हम इसको अंडू करेंगे। जैसा कि एडिट में है
फ्री ट्रांसफॉर्म वो ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा, क्योंकि यहाँ पे पिन पे क्लिक है। हम यहाँ पे और किसी टूल को सिलेक्ट करके फिर देखते हैं। यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म है, कंट्रोल टी, तो हम इसको ओपन करेंगे। ये देख सकते हैं हम तस्वीर को छोटा बड़ा रिसाइज कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको करेंगे अंडो। उसके बाद है डिफाइन बुश। तो ये बुश को हम बना सकते हैं जिस तरह के हम यहाँ पे आगे जाते हैं। आगे है हमारे पास इमेज है मोड। इसमें बता रहे हैं कि हमारे पास इमेज कौन सा है, RGB है, 8 बिट चैनल है। तो उसके आगे जो है जस्ट में यहाँ पे सब कलर्स वगैरह हैं, जैसे कि लेवल है, लेवल कंट्रोल L शॉर्ट किया है इसका। तो यहाँ पे हम कलर कोई ब्राइटनेस लो बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सब आपको निशान नज़र आ रहे होंगे। तो उसके बाद जो है एडजस्टमेंट 2 में ऑटो लेवल, ये वही है। कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करेंगे तो ये ऑटो पे चला जाएगा। तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट L, ये फिर भी ऑटो होगा। तो ये ऑटो की है। तो ये है ऑटो कलर शिफ्ट कंट्रोल B, ये देखें। तो ये सब कुछ इसी में ही है कलर का। उसके बाद है कंट्रोल M कर्व, इसको हम ओपन करेंगे। इसमें हम ब्राइटनेस भी लो कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और उसके बाद इसमें भी कलर्स वगैरह हैं, वो भी हम कम कर सकते हैं, जैसे कि रेड, ये रेड आ रहा है। उसके बाद है ग्रीन, ये ग्रीन, ये ब्लू, एक एक कलर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद ये जो RGB है सारे किसी तरीके से भी हम मिक्स कर सकते हैं हमारे पास। उसके बाद है कलर बैलेंस कंट्रोल B। हमने ये याद रखने हैं, ये शॉर्ट की जितने भी हम याद रखेंगे तो हमें इजी होगा काम करने में। ये देखें, ये आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ ताकि बेसिक तरीके से आपको समझ हो कि किस तरह से काम करना है हमें। ये है ब्राइटनेस कंट्रास्ट, यहाँ पे हम ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, ये लो, कंट्रास्ट को हमने बढ़ा दिया, लो कर दिया, ये इसी तरीके से। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे खड़ा है, हम फाइल ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल N, A4 की शीट ले ली। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है रेक्टेंगुलर टूल है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये कोई भी एरिया सिलेक्ट करके हम कलर पेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट कर दिया है, Alt D प्रेस करूंगा तो देखे आपने वही कलर सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद जो ये ऊपर है, यहाँ पे है न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे कि हम इसमें और भी सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसा कि ये सिलेक्ट हो चुका है, प्रेस ऑल डिलीट करेंगे तो ये हो चुका है। तो इसको हम करेंगे डीसिलेक्ट। इसके बाद दूसरा देखते हैं कौन सा टूल है हमारे पास। इसमें जो हमारा दूसरा टूल है इलेक्ट्रिकल टूल है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये देख लिया हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे करेंगे ऑल्ट डिलीट, ये भी हमारा इसी शेप में आ चुका है। उसके बाद जो है इसमें सिंगल रा है मार्की टूल, तो हम यहाँ पे कोई भी लाइन वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ पे सिंगल कॉलम मार्की टूल जो है, यहाँ पे हम सीधी जो है वो लाइन लगा सकते हैं। उसके पास जो हमारे पास है ये मूव टूल है, तो हम ये बताएंगे कि मूव टूल किस तरीके से काम किया जाता है। तो हम इस लेयर को करेंगे इधर, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मूव टूल। ये हमारा मूव टूल इधर नहीं आएगा, लॉक होने के बावजूद भी टूल इधर आ चुका है। अगर आपके पास ये मूव ना हो तो यहाँ पे लॉक लगा होता है, डबल क्लिक करना, ओके कर देना है, तो ये इधर आ जाएगी। तो इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था इधर ये फ्री ट्रांसफार्मर है, तो ये उसी एरिया पे सिलेक्ट कर लिया इसने। ये हम इस तरीके से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, रिसाइज दे सकते हैं। अगर इस तरीके से आपको समझ नहीं आ रही, मुंह बड़ा हो जाता है, तो हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे फ्री ट्रांसफार्मर को, कंट्रोल T वाले को। तो हम शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। शिफ्ट प्रेस करने के बाद इस तरह से कोने से हम आगे पीछे करेंगे तो इसका मुंह लंबा चौड़ा पतला नहीं आएगा, जिस तरह का होगा उसी तरह का ही बड़ा छोटा होगा। उसके बाद जो हमारे पास टूल है लासो टूल, लासो टूल ये भी सिलेक्शन के काम आता है। तो हम इसके ऊपर सिलेक्शन किस तरह से करेंगे,
जिस तरह से हम पेन यूज करते हैं उसी तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लासो टूल सिलेक्शन के ही काम आता है। ये देख लें, ये मैंने जितना एरिया सेलेक्ट किया बस डिलीट कर देता हूँ। ये देख लें, ये ट्रांसपेटर हो गया। अगर यहाँ पे लॉक लगा होगा तो यहाँ पे ट्रांसपेटर नहीं आएगा। इस तरह के ये मैं लॉक लगा देता हूँ। अब हम डिलीट करेंगे तो ये देखिए डिलीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कलर जो है रेड सेलेक्ट है, तो यहाँ पे ब्लैक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब तक हम इसका ये लॉक नहीं खत्म करेंगे तब तक ये हमारा ट्रांसपेटर नहीं बनेगा। इसको कर देते हैं अंडो, ऑल्ट कंट्रोल जेड। उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा टूल है पॉलीगोनल लासो टूल। ये भी हमारे सिलेक्शन का काम आता है। जिस तरह के मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिस तरह से मैं ये कट करके दिखा रहा हूँ, आपने इस तरीके से नहीं करना। आपने जब ये सिलेक्शन करनी हो तो इसको जूम कर लें। मैं जूम कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको जो कटिंग होगी बहुत ही आसानी से होगी और बिल्कुल साफ होगी। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आपने इसी तरीके से ही इसकी कटिंग कर लेनी है, जिस तरीके से आपको सही लगे। तो हम इसको करेंगे मिनिमाइज। तो जितना मैंने एरिया सेलेक्ट किया है ये उतना सेलेक्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इस तरह से, अब एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे जूम है, जूम कर लेता हूँ। ये देख ले, यहाँ पे जो कोने वगैरह बने हैं, कटिंग सही नहीं होती, तो इसका हम क्या करें, ऑल्ट कंट्रोल एन, ऑल्ट कंट्रोल जेड करेंगे। तो यहाँ पे देंगे इसको फिगर। ये फिगर किस तरह देना है, यहाँ पे हम वही टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा है फिगर। इधर हम 2 का ही देंगे। 2 का देके अगर डिलीट करेंगे तो यहाँ पे देखें ये धुंधला ब्लर वगैरह आ चुका है। तो हमारी कोई छोटी सी मिस्टेक होगी तो वो दिखाई नहीं देगी। अच्छा, उसके बाद जो है हम इसको करते हैं ऑल्ट कंट्रोल जेड दो। उसके बाद है मैजिक लासो टूल। तो इसका क्या काम है, तो ये भी सिलेक्शन ही करेगा। जिस तरह के हमने यहाँ पे छोड़ दिया, जो एरिया एक जैसा होगा वो ही सिलेक्ट करेगा। ये देखिए, उसके साथ साथ मैं चल रहा हूँ तो वही एरिया सिलेक्ट कर रहा है। तो ये उसी के पास आके डबल क्लिक करना है, छोड़ देना है, ये भी सिलेक्शन के काम आ जाता है। और उसके आगे जो है ये मैजिक वांड टूल है। तो इसका ये भी सिलेक्शन के काम आता है। किस तरह आता है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं ये एरिया सिलेक्ट हो गया है। कोई भी एक कलर होगा तो उसको ये सिलेक्ट करेगा। तो अब हमने इसको छोड़ा तो यहाँ पे सही तरीके से इसने मार्क नहीं किया, तो हम इसको एंटर करेंगे। यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं 50 पे करके, देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे अब 50 पे किया है तो ज्यादा हो चुका है। यहाँ पे हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से छोड़ देंगे। अगर ब्लैक कलर होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, एक ही कलर होगा तो इसी तरीके से हम उसका बैकग्राउंड इजीली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टूल है ये है क्रॉप टूल। उसका शॉर्ट की सी है। तो आप किसी भी एरिया को क्रॉप कर सकते हैं। एग्जांपल ये हमने क्रॉप कर लिया, तो कंट्रोल जेड अंडो। तो इसी ये जो क्रॉप टूल है इसके लिए हम रीसाइज भी दे सकते हैं। जिस तरह के फोटोग्राफर A4 या 4:6 8:10 या पासपोर्ट साइज के देते हैं। उसके आगे जो है हमारा स्लाइस टूल है। स्लाइस टूल जो है ये क्या काम करता है, ये कोई भी फोटो हो उसको टुकड़ों में बांट देता है। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो कोई फोटो देख लेते हैं और डाक उठा लेते हैं। ये हमने एक फोटो सेलेक्ट कर ली, तो ये अडाब लिखा है। तो अब हम इसको टुकड़ों में बांटेंगे। किस तरह, ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, फोटोशॉप को अलग से सिलेक्ट कर लिया और 7.0 जो लिखा है इसको हमने अलग से सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद जो है ये स्लाइस सेलेक्ट टूल है। इसको जो है हम आगे पीछे कर सकते हैं। कोई भी एरिया अगर हम गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके साथ हम कर सकते हैं। इसको सेव करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करें। जिस तरह ये ओरिजिनल है, हाई परफॉर्मेंस पे, हाई रेजोल्यूशन पे, तो हम इसको सेव करेंगे। ये डेस्कटॉप पे मांग रहा है, ये HTML की फाइल सेव कर रहा है। तो ये हो गया सेव। तो अब आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हुआ है। ये जब हमने उसको
सेव किया तो हमारे पास ये एक अलग से फोल्डर आ गया इमेज का। तो ये देख सकते हैं, ये हमारे पास जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की थी, अडोब फोटोशॉप वो अलग से सेलेक्ट हुआ, अडोब अलग से, 7.0 अलग से। उसके बाद जो हमारे पास टूल है, हेलिंग ब्रश टूल और पास टूल। तो इसका जो है ये हम हेलिंग ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। ये जो है अगर हमारे मुंह पे दाने हो या कोई चीज़ हो, ये स्किन को साफ करने के लिए होता है। जैसा कि एग्जांपल ये हमने एक फोटो कर लिया, इसके ऊपर ये देखिए ये सिलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जो एरिया हम सिलेक्ट करेंगे उसी को ये रिमूव करेगा। एग्जांपल ये जो है इसको हम छोटा कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो इस साइज छोटा भी कर सकते हैं, और जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। और बाकी जो है आपको स्क्रीन पे ही नजर आ रहा होगा, ब्रैकेट जो है छोटा बड़ा करने के लिए, ये देख लें। तो हमने इसको सिलेक्ट किस तरह करना है, आल्ट प्रेस करना है और ये स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट हो गया और क्लिक करते जाना है। बस एक बार सिलेक्शन करवानी है, उसके बाद अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो अंडो कर देते हैं। उसके बाद जो दूसरा टूल है पास टूल, तो हम इसको जो एरिया भी होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ करके छोड़ देंगे। ये तो इस टूल की आपको समझ आ चुकी होगी कि ये किस तरह से यूज किया जाता है। जो इंटरनेट पे ऑनलाइन काम मिलता है तो यही टूल ज्यादातर चलता है, क्योंकि एक्नी वगैरह साफ करनी होती है तो उसके बहुत डॉलर मिलते हैं। और दूसरा टूल जो है हमारे पास, ये पुश टूल है। तो ये हमारे पेंट के काम आएगा, जिस तरह का भी पेंट करना चाहें। एग्जांपल ये देख लें, ये ब्लैक है तो ये स्किन को भी साफ करने के अक्सर काम आता है। तो हम इसको कर लेते हैं जूम थोड़ा सा। तो किस तरह से करना है हमने इसको, ये जो सिलेक्शन है इसको हम खत्म करेंगे, ये बुश आ गया। तो इसको हम छोटा करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आल्ट प्रेस करके ये सिलेक्ट कर लिया कलर, ये देख ले यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो ये कलर जो है ज़्यादा खुला है, तो ये कैपेसिटी जो है इसकी लो करेंगे, ये बढ़ाएंगे, वो आप यहाँ पे सही आप चला सकें। ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो है पेंसिल बुश है, ये तो अक्सर यूज करते नहीं है हम भी, तो इसको हम बढ़ा देते हैं। ये ये देखें, अगर इसकी कैपेसिटी कम करेंगे तो ये भी अच्छा चलेगा। ये उसके आगे जो है पैटर्न स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल को हमने सेलेक्ट कर लिया है। सैंपल बता देता हूँ, कोई बड़ी तस्वीर निकाल लेते हैं, ये है। तो ये उसके बाद जो हमारा टूल है वो है स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल। इसका ये काम होता है, ये स्टैम्प जो जिस तरह का हमने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे हम उसी तरीके से स्टैम्प करके दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके आगे जो है वो है पैटर्न स्टैम्प टूल। तो ये जस्ट पैटर्न ही बना देगा, ये देखें। और स्टैम्प टूल के साथ जो होता है, और बता देता हूँ एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक फोटो है, तो हम यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल के जरिए कोई भी एरिया सेलेक्ट करके इसको हम साफ भी कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर कैपेसिटी मेरी बहुत खुली हुई है, इसलिए आपको सही दिखाई नहीं दे रहा। कैपेसिटी मैं कम कर लेता हूँ, तो अब देखें आप। तो ये भी चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं या स्टैम्प होते हैं, इस तरीके से भी वर्क करता है ये। तो आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये स्टैम्प टूल जो है किस तरह से काम करता है। तो उसके बाद हम फिर से आएंगे, इसको ओरिजिनल कर लेंगे हिस्ट्री टूल से। इसमें जो हमारा अगला बुश है वो है आर्ट हिस्ट्री बुश। ये आर्ट बना देता है। ये
कलर मिक्स कर दिए इसने। उसके बाद है हमारा रेजर टूल। रेजर टूल जो है ये कोई भी हम काम करेंगे उसको रेज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है बैकग्राउंड रेजर टूल, ये बैकग्राउंड को चेंज कर देगा। ये अगर हम इसको बढ़ा लें राइट क्लिक, ये। और उसके बाद तीसरा जो है मैजिक अरेज टूल है, तो ये जो एक ही कलर होगा उसको बिल्कुल रिमूव कर देगा। ये देखें, इसके साथ भी बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। इसको हम कर लेते हैं अरेज, अंडो, या हिस्ट्री टूल के जरिए हम इसको बड़ा कर सकते हैं। हिस्ट्री टूल, तो हिस्ट्री टूल से हमने सभी रिमूव कर दिया है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा पुश है। उसके बाद जो है हमारा है ग्राइंडर टूल। तो ये क्या करता है, ये कलर सेलेक्ट कर देगा, मिक्स कर देगा। जैसा कि यहाँ पे रेड है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। ये देखें, किसी भी तरीके से हम कलर मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये पेंट बैकर टूल, ये कलर बांट देता है। सैंपल, ये देखें, हम किसी भी तरीके से कलर बांट सकते हैं। अब कर देते हैं इसको अंडो, Alt Control Z। तो उसके आगे देखते हैं कौन सा टूल है। उसके बाद जो हमारा टूल है ब्लर टूल, तो ये जो है हमारे चेहरे को ब्लर कर देगा, ये देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो टूल है हमारा है शार्पन टूल, ये शार्प कर देगा। ये देखें, शार्पन हो रहा है। उसके बाद जो हमारा टूल है वो है समडाइज टूल। समडाइज टूल देखते हैं ये क्या करता है, ये चेहरे को बिगाड़ देता है। तो ये हमारा टूल ये काम करता है। तो इसको हम करते हैं अंडो। उसके बाद देखते हैं हमारे पास ये जो टूल है डॉगी टूल, तो इसके साथ क्या शॉर्ट की कंट्रोल ओ है। तो ये जो है अगर ब्लैक होगी तो वाइट करेगा। तो इसमें जो दूसरा है बर्न टूल, ये जो धुआं कलर होता है वो कर देगा हल्का ब्लैक, अगर ज़्यादा गोरी होगी तो ब्लैक कर देगा। उसके बाद जो है हमारे पास ये रेक्टेंगल टूल, ये रेक्टेंगल टूल बनाएगा हमारा। दूसरा हमारा है ये राउंड टेबल टूल, ये। उसके बाद है इलेक्ट्रिक टूल, ये इलेक्ट्रिकल बना देगा। उसके बाद है लाइन। उसके बाद कस्टमाइज टूल, कोई किसी तरीके से भी। उसके बाद है हमारा नोट टूल, तो कोई भी यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं। ये आज हाय जो है ये हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये ऑडियो का है, तो हम यहाँ पे ऑडियो स्टार्ट करके कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके जो आगे है हमारा आई ड्रॉप टूल, ये जो है हमारा कलर सेलेक्ट करता है। ये देखें, किसी भी चीज़ का कलर सेलेक्ट करेंगे, जब हम फेस पे कोई भी काम करते हैं तो धब्बे या किसी भी कलर को मैच करना हो तो वहीं का कलर उठा के वहीं पे लगा सकते हैं। जो हमने यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया हुआ है, तो जैसा कि एग्जांपल ये कलर सेलेक्ट कर लिया है, तो पोर्ट्स पे यहाँ पे ऊपर लेयर बहुत खुली हुई है,
तो इनको कर लेते हैं डिलीट पहले। एक मिनट बताता हूँ आप सबको कि किस तरह से ये वर्क करेगा। जितना हमने वो किया था इसके ऊपर पैड बनाए हैं, तो वो सारी लेयर उसने अपनी खुद ब खुद बना दी थी। तो अब वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये दे। उसके बाद हमारा जो टूल है आई ड्रॉपर टूल, तो इसका क्या काम है, तो जिस तरह से ये हमने एक एरिया सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल यहाँ पे कोई कलर का मैं पेंट कर लेता हूँ, फिर आपको इजीली समझ आएगी। यहाँ पे बुश, तो ये देख लें। तो ये जो है हमारा आई ड्रॉपर टूल, ये सिर्फ कलर सेलेक्ट करेगा। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और बुश पे आएंगे और इसकी कैपेसिटी कम कर देंगे। बुश टूल आ चुका है, तो इसकी हम कैपेसिटी कम कर देंगे। तो ये देखें, अगर कोई कपड़ों पे धब्बे होते हैं या चेहरे पे धब्बे होते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा टूल है, ये हमारा 4 कलर सेलेक्ट करेगा। 1 2 3 4 हो गए। तो अब हम ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन कौन से कलर है। ये सारे इकट्ठे करके एक कलर बना के दिखाएगा। ये कौन सा कलर है, ये सारे कलर उसने मिक्स करके ये एक ही हमें बताया है, C5916। उसके बाद जो तीनों हैं वो हम ब्रश कर लेंगे, ब्रश टूल। तो ये देख लें, ये तीनों ब्रश एक ही कलर बना के उसने हमें आगे दिखाया है। उसके बाद हम हिस्ट्री से इसको क्लियर कर देंगे सारे को। तो जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे इसको रिमूव कर लेते। उसके बाद जो हमारा टूल है मेजर टूल, ये हमें यहाँ से हम यहाँ तक है, ये हमें फॉर्मेट बताएगा कि हमारी ये हाइट इतनी है, वाइट इतनी है। जो यहाँ पे देख लें, तो इस तरह से ये हमें ये तरीकाकार बताएगा। उसके बाद जो हमारा टूल है ये हैंड टूल। हैंड टूल, जब भी हम कोई इमेज को जूम में रखते हैं तो हमें जैसे स्पेस प्रेस करके आगे पीछे करना पड़ता है, तो वो नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम माउस की लेफ्ट बटन से इस तरह आगे पीछे कर सकते हैं। ये जूम बहुत हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है ये हमारे पास जूम का ऑप्शन है, जूम टूल। तो हम यहाँ पे जितना क्लिक करेंगे ये जूम होता जाएगा। राइट क्लिक करके फिर स्क्रीन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये पड़े हैं ये है कलर सैंपल। तो हम इसको अप डाउन करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, और जहाँ पे एक्स जो है शॉर्ट की है इसकी, ऐसे भी कर सकते हैं। उसके आगे जो है हमारे पास ये जो चीज़ें खड़ी हैं ये आप खुद ही जान जाएंगे। तो वीडियोस में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको एक बार बता दिया है कि ये चीज़ें, इन चीज़ों को याद रखना है। जब आप ये चीज़ें याद कर लेंगे तो सब कुछ ही ईजी हो जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कोई भी। तो आगे जो है मैं आपको फोटो बिल्कुल एडिट करके बताऊंगा कि किस तरह एडिट करना है। तो यहाँ पे हम Ctrl+C Ctrl+V कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है एग्जाम्पल, ये यहाँ पे कैपेसिटी है, कैपेसिटी पे आप देख सकते हैं ये किस तरह हमने मध्यम करना है, कितने रखना है। आपने अक्सर देखे होंगे फोटो पीछे से मध्यम होते हैं, किस तरह करना है। तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ये आगे जो मैं, आप एक बार ये वीडियो पूरी तसल्ली से देख लें, आप ये टोटली जो टूल्स हैं याद कर लें कि ये किस किस चीज़ के काम आते हैं। तो कोई भी मुश्किल नहीं है इसमें, एडोब फोटोशॉप में किस तरह काम करना है। और आप
एक हफ्ते में भी एक्सपर्ट हो सकते हैं। अगर मेरे पास एक दिन लगा दें तो एक दिन में मैं आपको एक्सपर्ट कर दूंगा। तो अब जो है वीडियो बहुत लंबी भी हो चुकी है, क्योंकि आगे जो मैं एक एक टूल की एक एक वीडियो नहीं बनाना चाहता था, एक ही बार टाइम लग चुका है। तो आगे जो आपको सिखाऊंगा वो बहुत ही इजी होगा, क्योंकि आपको ये चीजें सब पता होंगी कि किस तरह से ये टूल वर्क करते हैं और ये कहाँ कहाँ पे काम आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। उसके बाद जो हमारा टूल है वो देखते हैं कौन सा है, वो है स्पॉन्ग टूल। ये क्या करता है, ये एक मट्टी कलर क्रिएट कर देता है। स्टाम्प वेडिंग में कोई भी इमेज देखते हैं, फोटोग्राफर बनाते हैं, तो ये इस तरह का मट्टी कलर बना देता है। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। उसके आगे चलते हैं, इसको कर देते हैं अंडो। उसके बाद जो है हमारे पास है पाथ सिलेक्शन टूल। ये क्या करता है, कोई भी पाथ होगा तो उसकी सिलेक्शन कर देगा। एग्जाम्पल ये पाथ है, तो हम इसको डायरेक्ट सिलेक्शन पाथ के नाम से सिलेक्शन करवा लेंगे। तो अभी जो है वो नहीं हुआ, तो पाथ सिलेक्शन हमने नहीं किया था, ये सिलेक्शन हो चुकी है। तो ये जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो ये हमारे कोई भी जहाँ पे पाथ होगा वहाँ पे हम चेंजिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये देखें, किसी भी जगह पे एक पाथ होगा तो हम आगे पीछे लेफ्ट राइट कोई भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको करेंगे अंडो। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। तो ये हॉरिजॉन्टल में टाइप करेगा, एग्जाम्पल हाई। अच्छा, तो उसके बाद जो है दूसरा टूल है वर्टिकल टाइप टूल। तो ये वर्टिकल टाइप करेगा, हाई। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। तो ये मास्क में टाइप कर देगा। तो उसके बाद है वर्टिकल टाइप मास्क टूल, वो भी इसी तरह होगा, वर्टिकल में टाइप कर देगा मास्क में। ये आप देख सकते हो, ये लिख लिया। अब हम इसको करेंगे अंडो। तो उसके आगे देखते हैं, ये हमारे पास है पेन टूल। ये भी हमारी सिलेक्शन के काम आता है, ज्यादातर हम यही यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा टूल है। तो आपने भी अगर ये काम करना हो तो इसी टूल पे ही हाथ सीधा करना है अपना। जहाँ पे भी मिसिंग होगी ये इजिली आपको सिलेक्शन करवा देगा। तो अब ये हमने उसके ऊपर आगे छोड़ दिया। अब राइट क्लिक करेंगे तो मेक सिलेक्शन करेंगे। ओके, फिदर कहते हैं देना है या नहीं देना। अगर फिदर देना है तो यहाँ पे 2 का दे दें, ओके कर दें। तो अब जो है यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, लॉक हटाएंगे तो डिलीट करेंगे। यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे, ये जो सिलेक्शन हुई थी ये हमारा ट्रांसमीटर बन चुका है। तो अब हमने इसको क्या करना है, इसमें हमने बैकग्राउंड लगाना है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये हमने ओपन कर लिया बैकग्राउंड। अगर आप चाहते हो कि हम फोटो को इधर कर दें तो हम वी प्रेस करेंगे, ये मूव टूल। तो हम इसको इधर भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि फोटो हमारा छोटा है, बैकग्राउंड बड़ा है, तो हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। ये अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ पे एडिट पे आ जाएं, एडिट पे फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी उसकी शॉर्ट की है। तो हम यहाँ पे अगर बगैर शिफ्ट के ऊपर नीचे करेंगे तो इसका मुंह लंबा हो जाता है, ये देखें। तो हम इसको अंडू करके शिफ्ट प्रेस करेंगे, प्रेस करके रखना है। तो इसको हम बड़ा करें छोटा करें वो एक ही साइज की होगी। तो इस तरीके से हम इसको मूव करा सकते हैं। इसको करते हैं क्लोज, इसको करते हैं अंडू। तो इसको हमने कर दिया डिलीट, इस लेयर को। तो हम ये सिलेक्शन खत्म करते हैं, ये हमारी सिलेक्शन खत्म होगी। उसके बाद जो हमारा टूल है फ्री फ्रॉम पेन टूल, जिस तरह हमने पेन यूज करना है उसी तरीके से इसको कटिंग कर सकते हैं। ये भी सिलेक्शन का है। तो यहाँ पे सिलेक्शन, मेक सिलेक्शन,
फिगर 2 पे, ठीक है, ओके, ये सिलेक्शन हो चुकी है। तो हम इसको फिर से खत्म करेंगे ये मैजिक टूल के साथ, अंडो, यहाँ पे ये डिलीट ही कर देते हैं लेयर। तो उसके बाद जो हमारा टूल है वो है ऐड एंकर पेन टूल। तो ये जो है ये एंकर को ऐड करेगा। एग्जांपल ये हमारा पेन है, यहाँ पे हमने एंकर ऐड करने हैं। तो यहाँ पे हम इस पेन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो ये देखें ये ऐड हो गया। यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद जो हमारा टूल है वो है डिलीट एंकर टूल। तो हम जहाँ जहाँ पे क्लिक करेंगे वो एंकर, किसी भी एंकर पे वो खत्म करता जाएगा। ये देखें ये हमारे एंकर खत्म हो चुके हैं।